वैसी ही है। और इसके अलावा कोण और एक चिन्ह है। ये कोण वी आकार में रहते हैं। इस आकार में अंग्रेजी का वी इस आकार में रहता है अक्षर। कभी कभी यही अक्षर ऐसा में रहता है। न बड़ा लाभ भी करता न नष्ट भी करता। हाँ, एक हामी देते हैं ये चिन्ह कि अगर ये ऐसे ऐसे चिन्ह साधारणतया अंगुलियों के बीच दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ऐसे कभी कभी प्रधान रेखाओं पर भी दिखाई पड़ते हैं। अगर ऐसे कोण इस आकार में हो या इस आकार में हो, किसी आकार में हो, अगर कोई कठिनाई वहां है तो परवाह नहीं, मैं संभालूंगा, थोड़ी सी सहायता करूंगा। हामी देने वाले चिन्ह है ये, भरोसा भरने वाले चिन्ह है। उससे न बड़ा है न छोटे है। ये शुभ कर यानी ऊर्ध्व रेखाएं, शाखा रेखाएं, त्रिशूल रेखाएं और त्रिभुज, चतुर्भुज, कोण वाले ये शुभ चिन्ह कहे जाते हैं। ये रेखाएं जहां कहीं दिखाई पड़े शुभ प्रवचन करते चलिएगा, शुभ प्रारब्ध बताते चलाइएगा। जो जातक आपके सामने आते हैं उनको जोश भरिएगा कि आपकी काफी प्रगति होने वाली है। बेचारा खुश हो जाएगा, आपके सामने हाथ कब पसारेगा। कठिनाइयों में हो तो ही ना, कठिनाइयां कब दूर होने वाली है। एक गणना होती है, आयु की गणना करनी चाहिए। आयु की गणना कीजिए भाई, 2 साल के बाद ये कठिनाई दूर हो जाए। 2 साल तक जरा शांति से निभाइएगा, तब तक ये शांति कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे रेमेडीज हैं, बताइए उनको, बस धैर्य आ जाएगा, काफी संतुष्ट होकर चले जाएगा। छोटी सी पूजा भी करेगा, परिक्रमाएं भी भगवान के हाथ लेगा, एक विश्वास भर लेगा। बाजू में एक हिमालय पर्वत है, बाजू में एक भगवान खड़ा है, बस वो संभालेगा। ऐसा विश्वास आ जाएगा और प्रगति के बाट पर, प्रगति के मार्ग पर चलता रहेगा। वैसा उत्साह भरने की का गुण स्वभाव हम में होना चाहिए, जो लोग शास्त्र के बारे में बताते हैं। बस शुभ चिन्ह नहीं, अशुभ चिन्ह भी होते हैं। वैसे अशुभ चिन्ह में, अशुभ माने पर्वत कितना भी ऊंचा क्यों न हो, प्रगति की कितनी भी रेखाएं न हो, उनको घटाने वाली, प्रारब्ध को जरा मिटाने वाली रेखाओं में एक रेखा आड़ी चलती है और एक आड़ी रेखा काटती है। आपस में दोनों रेखाएं जब काटती हैं उसको बोलते हैं इंटू, गुणक चिन्ह बोलते हैं। ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, एक आड़ी रेखा यूं चल रही है, दूसरी आड़ी रेखा आकर इसको काटती है। इस पूरे को मिलाकर कहते हैं कि गुणक चिन्ह, क्रॉस। अगर ये क्रॉस चिन्ह रहा तो मंद भाग्य का लक्षण है। ये कभी कभी तो बहुत हानि करती है। अगर ये शनि स्थान में दिखाई पड़े तो शस्त्र चिकित्सा होगी या बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। अगर ये यहां दिखाई पड़े आंखों की बीमारी आ जाएगी या नौकरी में हानि होगी। हाँ, यदि ये गुरु पर्वत में दिखाई पड़े, इस प्रांत में दिखाई पड़े, गुणक क्रॉस दिखाई पड़े, सबकी बात अलग है, यहां लाभप्रद है। मतलब गुरु पर्वत में चाहे महिलाओं के लिए होने दीजिए या पुरुषों के लिए होने दीजिए, दाएं हाथ में होने दीजिए, बाएं हाथ में होने दीजिए, केवल गुरु पर्वत मात्र में ही गुणक चिन्ह दिखाई पड़े तो रूपवती, शीलवती, गुणवती, अनुकूलवती, आयातित ही धन लाने वाले, आर्थिक संपत्ति लाने वाले, आदायवती भी होगी। तो इतने सब गुण उसमें है।
सिर्फ गुरु स्थान को छोड़कर बाकी स्थानों में ये गुणक चिन्ह जो है नष्ट करने वाला ही है, इसको काल बोलते हैं। आज इस गुणक चिन्ह में मित्रों याद रख लीजिए, थोड़ा सा भी मैंने एक चित्र से बता दिया कि ये व्यक्ति गंभीर है, ये व्यक्ति हंस रहा है, थोड़ा बहुत हंस रहा है, रो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है। रेखाओं के परिवर्तन से भाग्य में भी काफी परिवर्तन होता है। ये गुणक चिन्ह है, देखिएगा ये गुणक चिन्ह में अगर अवलेख रेखा आकर मिलती है तो ये गुणक नहीं कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। अगर इधर से एक आड़ी रेखा आकर मिल जाए तो भी नक्षत्र, नीचे से ऊर्ध्व रेखा के रूप में आकर यहां भी एक रेखा मिलती है तो भी नक्षत्र, बाजू से पांचवें भाग से और एक आड़ी रेखा आकर इधर से मिलती है तो भी नक्षत्र, इन नकीरों के बीच थोड़े और नकीरे भी हो तो भी नक्षत्र, इस गुणक के लिए एक भी रेखा जुड़ती है तो भी नक्षत्र चिन्ह है। अर्थात गुणक चिन्ह जितना नष्ट करता है उतना ही नष्ट नक्षत्र चिन्ह भी करते हैं। चाहे वो शरीर स्थान में हो, जीवन रेखा पर हो, हृदय रेखा पर हो, बुद्धि रेखा पर हो, शनि स्थान पर हो, कहीं भी हो, किंतु गुरु स्थान में, इसके पहले मैंने बताया ना गुणक चिन्ह के बारे में, वो लाभ भी होंगे। इस प्रकार प्रारब्ध का वर्णन करते समय, प्रारब्ध का प्रवचन करते समय शास्त्रज्ञों को इस पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है, अच्छे अवगाहन की आवश्यकता है। इस तरह से अपना अनुभव बढ़ा लीजिए और काफी धैर्य दीजिएगा। उस गुणक चिन्ह से हानि होगी, कैसे मिटाएंगे? शांति से काम लीजिए। कब होगी ये हानि? इस आयु में होगी, शांति से काम लीजिए, स्लो ड्राइविंग कीजिए, आगे की गाड़ी भी देखिए, गाड़ी चलाते समय रोड पर ही दृष्टि रखिएगा, पथ पर ही दृष्टि रखिएगा, इधर उधर बंद रखिए, सेल फोन में बातचीत मत कीजिएगा, इधर उधर भटकते रहेंगे, एक्सीडेंट कौन नहीं होगा? ये चिन्ह हुआ तो भी होता, नहीं हुआ तो भी होता। यानी कुछ सोचते हुए ड्राइव करना ठीक नहीं है। अगर ऐसी रेखा गुणक चिन्ह यहां पर हो तो एक्सीडेंट होकर रहेगा ही, मगर शांति से काम लीजिए। किस आयु में? इस आयु की गणना करने की जरूरत है। आयु गणना बताते समय किस आयु में ऐसी घटनाएं घटेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार गुणक चिन्ह हो, नक्षत्र चिन्ह हो, ऐसे नक्षत्र चिन्ह अन्य ग्रहों में अन्य रेखाओं पर हानि पहुंच जाती है तो केवल गुरु ग्रह में ये चिन्ह शुभकर है। और एक गुणक चिन्ह है, ये हो गया नक्षत्र चिन्ह। और सबसे बुरी रेखाएं, सबसे बुरा चिन्ह, नक्षत्र से भी बहुत बुरा चिन्ह है यव रेखा। यव क्या होता है? एक धान्य विशेष, गेहूं, ज्वारी, चावल, बीज होते हैं ना, वैसे धान्य। धान्य, एक धान्य विशेष का नाम है यव। ये यव आकार ऐसे होता है वो यव। देखिए एक एक रेखाओं में एक एक चिन्ह में अंतर होता है। अगर रेखा, अगर चिन्ह ऐसा हो तो एक कंकण रेखा या वलय कहते हैं। ये वलय नहीं हो सकता, यव रेखा। इसमें क्या अंतर है? दोनों अंतिम भाग एक साथ आकर मिल गई है। आम को देखिए, इस कोने में लिखिए, इस कोने में लिखिए, मिलकर है। यानी रेखा निकलना, थोड़ा उभरना, नीचे जाना, इधर से एक रेखा प्रारंभ होना, फिर उभरना, इससे जाकर मिलना, यही यव रेखा है। यव रेखा, यव चिन्ह बहुत भयंकर चिन्ह है। जिस किसी रेखा को देखकर यव चिन्ह नहीं बोलना। अगर वो है, खैर मृत्यु होगी नहीं, वो बात बाजू में रखिएगा,
मारक होगा ये नहीं होगा वो बाजू में रखिएगा। चतुर्भुज भी होगा तो हानि पहुंच जाएगी, मॉर्शल लाइन भी होगा तो हानि पहुंच जाएगी, उससे जरा डरती हैं। उसके लिए शांति प्रक्रियाएं हैं, शांति प्रक्रियाएं नहीं है, उसके लिए रेमेडी सही नहीं है ऐसा मत बताइएगा। मगर ये रेखा जिस आयु में ये रेखा दिखाई पड़ती है उस समय औषध सेवन की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। चिकित्सकों के साथ रहना पड़ता है, हॉस्पिटल में गैंग हो जाते हैं वे लोग, काफी श्रद्धा के साथ रहना, शांति के साथ रहना, पार हो जाएंगे। अगर भगवान की दया से जीवन रेखा पर यह रेखा दिखाई पड़कर अगर ये मॉर्शल लाइन है या चतुर्भुज है तो विश्वास दे सकते हैं बच सकता है, मगर औषध सेवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो उत्तम रेखाओं को, उत्तम चिन्हों के बारे में, अच्छे चिन्हों के बारे में, भले चिन्हों के बारे में देखा, शुभ चिन्हों के बारे में देखा, अशुभ चिन्हों के बारे में भी हम लोगों ने देखा, और उसके बाद अन्य रेखाओं के बारे में बताऊंगा। यहां देखिए, इसके पहले नालिका रेखाएं भी होती हैं। ये चिन्ह प्रधान रेखाएं, उपप्रधान रेखाएं, विशिष्ट रेखाएं खुले हाथों से, आंखों से अच्छी तरह से हम देख सकते हैं, मगर नालिका रेखाएं इतने सूक्ष्म रहते हैं, बिना किसी दूरबीन की सहायता से के बिना या गौर से देखे बिना या उस पर कोई सफेद रंग डाले बिना उन रेखाओं को देख नहीं सकते। इन्हीं नालिकाओं के रेखाओं के आधार पर मैंने बताया कि ऐसी रेखाएं अगर एक साथ मिलकर रहें, जहां एक छोटा सा त्रिभुज बनता है, उस ग्रह प्रधान जाकर बता सकते हैं। इस प्रकार ये रेखाएं नालिकाएं रेखाएं कह जाते हैं। नंगे आंखों से देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखनी पड़ती है, दूरबीन लगाकर देखने की जरूरत होती है। वैसी नालिका रेखाओं में भी कुछ चिन्ह होते हैं, वैसे चिन्हों में चक्र उत्तम चिन्ह है। चक्र, एक मनुष्य में एक चक्र होना बहुत बस है। करंट के वो क्या बोलते हैं, एक मिशन होता है बड़ा, उसमें एक सेल जितना बड़ा काम करता है पावर हाउस में, एक चक्र एक व्यक्ति में हो तो उतना पावरफुल है। चक्रों में दो प्रकार के चक्र होते हैं, सव्य चक्र, अपसव्य चक्र, दो प्रकार के होते हैं। एक चक्र ऐसा रहता है, यहां प्रारंभ होता है, दक्षिणावर्त होकर यूं घूमकर फिरते 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 यहां समाप्त हो जाए, ये सव्य चक्र है। और एक प्रकार का चक्र होता है जिसको हम अपसव्य चक्र बोलते हैं। यानी यहां प्रारंभ होता है, वामावर्त होकर घूमते हुए भीतर जो लेते यहां पर समाप्त होती है, उसको वाम चक्र, वाम यानी वामावर्त होता है, अपसव्य चक्र है। ये सव्य चक्र है, ये अपसव्य चक्र है। बाद में शंख, शंख में भी दो प्रकार के होते हैं, सव्य शंख, अपसव्य शंख। सव्य शंख कैसा रहता है, एक बात देखिएगा, शंख इस आकार में रहता है, सव्य। ये चक्र नहीं है, गोल नहीं है, इस आकार में रहता है। यहां से प्रारंभ हुआ, दक्षिणावर्त होकर यू लंबा होकर यू समाप्त हो रहा। वामावर्त शंख भी होते हैं, यहां से प्रारंभ होते हैं यू उलटकर, वामावर्त होकर यू समाप्त होते हैं। ये दक्षिणावर्त शंख है, ये वामावर्त शंख है, ये सव्य शंख है, ये अपसव्य शंख है। ये कहां पर दिखाई पड़ते हैं, दूरबीन से देखिए, ये अंगुलियों के पहले पर्व में दिखाई पड़ते हैं। इनको देखकर भी भविष्य बता सकते हैं। मित्रों, इन दोनों के सिवा और भी बहुत सारे
उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। केवल मुख्य मुख्य रेखाओं के बारे में मैं बता रहा हूं, बताया ना, सिंधु को बिंदु में भर रहा हूं मैं। तो ऐसे प्रवाह रूप में जाने वाली ऐसी रेखा भी दिखाई पड़ती। तो इसके लिए सव्य अपसव्य ये बात नहीं होती। शंख चक्र क्या थे, ऐसी भी रेखाएं ये भी अंगुलियों में यहां दिखाई पड़ती। मुख्य रूप से ये रेखाएं कुछ पर्वत पर, चंद्र पर्वत पर, शुक्र पर्वत पर दिखाई पड़ती है। किंतु यहां पर चक्र भी दिखाई पड़ते हैं, शंख भी दिखाई पड़ते हैं। जन्म कुंडली के लिहाज से किस ग्रह में उनका जन्म हुआ, इससे पहले मैंने एक चित्र खींचकर मैंने आप लोगों को बता दिया कि उस आकार में अगर कहीं केंद्रीकृत रेखाएं दिखाई पड़े तो उस ग्रह में उसका जन्म हुआ, इस प्रकार वर्णन करना चाहिए। तो इनको नालिका रेखाएं कहते हैं। तो ये हो गए हैं बुरी रेखाओं के बारे में। अशुभ रेखाओं में गुणक योग, इन दोनों से भी अशुभ रेखा और एक बताऊंगा मैं आपको, जाली रेखाएं, यानी लंबी रेखाएं काटती हुई आड़ी रेखाएं। कितने हो, हर किसी को हम जाली रेखा नहीं बोल सकते हैं। अमुक अमुक रेखाओं को देखकर ही हम जाली रेखाओं का लक्षण कैसा रहता है मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। देखिए 3 आड़ी रेखाएं और 4 खड़ी रेखाएं, यही जाली हो सकती है। इसी को कहते हैं ग्रिल। ये ग्रिल रहना, ऐसे जाली रेखाएं रहना बिल्कुल बेकार है। हाथ में, जिस व्यक्ति के हाथ में ये नहीं रहेंगे, समझिए वो बहुत ही भाग्यवान है। अगर हो तो बड़ी शांति के साथ काम चलाना चाहिए। ऐसी रेखाएं जिन व्यक्ति में होते हैं तो वे लोग कोई ना कोई अब बहुत बड़ा अपराध करते हैं, सरकार के प्रभुता के विरुद्ध में काम करते हैं, पकड़े जाते हैं, न्यायालय में तर्क होता है और निर्णय लेते हैं कि फांसी दी जाए या जेल में रख दीजिए। अगर झाली का चिन्ह हो तो बहुत सारे कथकों का कहना है, बहुत सारे शास्त्रज्ञों का कहना है, या तो उनको कारागार का वास होगा, या नहीं तो फांसी की सजा दी जाएगी, या नहीं तो कोई ना कोई सबसे बुरा फल मिल जाएगा। ऐसी रेखाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मनुष्य को ऐसी रेखाएं न हो।